आप सभी को नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केमिस्ट्री में उपस्थित हो गया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं इंटर के ऑर्गेनिक के रिएक्शन पढ़ा रहा था, जिसमें पहला क्लास निकल चुका है। ये आज दूसरा क्लास शुरू करना है। तो दूसरा क्लास शुरू करने से पहले मैंने जो पहले क्लास में जो पढ़ाया था वो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। चलिए देख लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ देखिएगा। तो पहले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको थोड़ा सा कैटलिस्ट के बारे में। यहाँ देखिए लीजिए एक बार बढ़िया से, एक बार सब लोग देख लीजिए। पहले मैंने कैटलिस्ट के बारे में बताया था। कैटलिस्ट में क्या होता है, दो कैटलिस्ट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए Ni 300 यानी कि एडिशन। ये कैटलिस्ट किस तरह का होता है, तो एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। उसके बाद मैंने बताया था अल्कीन का हाइड्रोजन से निकेल 300 की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराया जाता है तो अल्केन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। और इसके एग्जाम्पल भी मैंने दिखाया था। इथीन का अभिक्रिया हाइड्रोजन से निकेल 300 की उपस्थिति में कराया जाएगा तो कथी बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, मतलब इथेन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको देखा। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ से देखिए। चलिए, तो आज के क्लास को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आज की क्लास में आपको क्या बताना है, इसके आगे देखिए। अब यहाँ अगर यहाँ पे एक चीज मैं लेता हूं, यहाँ देखिए, कट्टू कट्टू और हट्टू। एक सेकंड, सॉरी फॉर यू। कट्टू हट्टू ऐसे लिखा जाता है, कट्टू और यहाँ पे हट्टू। ये हो गया कट्टू और हट्टू। कट्टू और हट्टू का अभिक्रिया स्टील से हाइड्रोजन से करा दीजिए। कट्टू और हट्टू का अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा दीजिए निकेल 300 की उपस्थिति में। निकेल 300 क्या भाई, कैटालिस्ट है। इसके प्रेजेंस में होता है। कैटालिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, वो केवल रिएक्शन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है, ये उसका काम होता है। जैसे क्या आपने पढ़ा होगा, अगलगी में कुत्ता नहीं जलता है। क्यों, क्योंकि वो आग लगा देगा और वहां से भाग जाएगा। ठीक है, जलने वाला जलेगा उसमें। यही होता, अगलगी में कुत्ता नहीं जलता। वही काम है यहाँ पे कैटालिस्ट के। ये अभिक्रिया को बढ़ा सकता है, अभिक्रिया को घटा सकता है, मतलब वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो मैं यहाँ पे आपको बस समझा रहा हूँ। देखिए कट्टू हट्टू कैसे करता है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर तरिए। देखिए दो तरीका से किया जाता है। पहला तरीका बता रहा हूँ, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। आप ध्यान से देखोगे एक बार वीडियो को, मजेदार है। ठीक है, भागोगे नहीं, क्योंकि रिएक्शन ना समझ में आए तो फिर कहीं नहीं समझ पाओगे। और केमिस्ट्री में रिएक्शन भर भर के रहते हैं भाई। पास होना है, टॉप करना है, IIT JEE में जाना है, नीट में जाना है, तो रिएक्शन आना जरूरी है, क्योंकि हर जगह भर भर के रहता है ये। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझ लीजिए। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये एक बार मैं बता रहा हूं दूसरा विधि। इसको हाइड्रोजन को ह के रूप में तोड़ लेंगे। ठीक है, और ये निकेल 300 लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से। ओके, निकेल 300। चलिए भाई, अब एक बार इसको यहाँ और एक बार इसको यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया CH2 और डबल बॉन्ड CH2 ऐसा हो जाएगा। क्लियर। अब मैं फिर से करूंगा क्या, इसका अभिक्रिया हाइड्रोजन से मैं तोड़ दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा निकेल 300। ओके, चलिए, अब मैं फिर क्या करूंगा, यहां से लूंगा एक कलर और इसको यहाँ और इसको यहाँ भेजूंगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा और इस तरह से बन जाएगा ये CH3। हमें कहा जाना था, तो अल्केन के पास पहुंचना था, अल्केन के फॉर्म में पहुंचना था, अल्केन के फॉर्म में इसको पहुंचाना था। देखिए मैंने कैसा पहुंचा। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, घबराइएगा नहीं। ये था स्टिलीन था। ओके, तो या इसी को कोई कहता है इथीन, हो कहता नहीं है, ये है इथाइन। ठीक है, ये क्या है, इथाइन। और इथाइन बना इथीन। कौन बना भाई, इथीन बना। और इथीन को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया मैंने, तो बना कथी, इथेन बन गया। ओके, ध्यान से देखिए, ये आपका इथेन बन गया। इस तरह से एक अभिक्रिया आपका शुरू होता है। थोड़ा दूसरा देखिए। अब इसका देखना भाई, इसका एक बड़ा सा नंबर है
और ये आपको एग्जाम में 2 नंबर दे के जाएगा। अगर ये पूछ दिया तो आपको 2 नंबर देकर जाएगा, लेकिन हावड़ाना नहीं है, एक से एक ट्रिक रखे हैं, एक से एक। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार, यहाँ एक बार देख लीजिए भाई, यहाँ देखिए एक बार। अब करना क्या है, इसको इस तरह से बना लीजिए एक बार। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे प्लस, और ये भाई साहब 2 मोल लिख दीजिए। कै मोल? 2 मोल। 1 मोल इधर इस वाला कलर से लिख देता हूं। ठीक है, ओके। एक वाला इधर से, इसको ऐसे। ठीक है, ओके। और एक वाला मैं इसको, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक वाला कलर ऐसे और एक वाला ऐसे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये बनेगा कौन सी, तो निकेल यहाँ पे 300 लिखिए। ठीक है, निकेल 300 लिखिए। उसके बाद ये बन जाएगा CH3 और CH3, अर्थात देखिए यहाँ पे अब बन गया। यहाँ पे अब देखिए हुआ कैसे, ये देखिए। अब इसका एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, तो 2 हाइड्रोजन, दो पहले, एक पहले से तो 3 हो गया, जो यहाँ पे 3 हो गया। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से आया और एक हाइड्रोजन यहाँ का आया, तो एक पहले से है, तो 2 गो एगो 3 गो हो गया, इसलिए इस तरह से बन गया। क्लियर, समझ में आया? नहीं आया फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ देखिएगा, अब आप रूल 2 देखिए। अब रूल 2 नंबर देखिए भाई, रूल 2 में क्या है, तो एक रूल 2 का पहला नियम याद रखना भाई, 2 यहाँ पे डी लागल है और डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा, एसन। रूल 2 में आगे लगा है डी, बाद में लगा है एसन, तो आगे डी है और बाद में है एसन, अर्थात इसका मतलब होता है निकलना, इसका मतलब होता है रिमूव। रिमूव, और रिमूव का हिंदी होता है निकलना। कोई दिक्कत? रिमूव का मतलब होता है निकलना। अब इसको समझना कैसे निकले, जैसे किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन अर्थात उसके शरीर से पानी निकल रहा है, अर्थात उसको पानी की शरीर में कमी होता है। ये कब होता है, जब किसी व्यक्ति को कैदस्त होता है या पेट झड़ी होता है, तब जाकर उसको डिहाइड्रेशन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा अगर दिक्कत है तो पानी चढ़वा देते हैं, या फिर कम दिक्कत है तो उसको ORS के घोल देते हैं। ठीक है, ORS के घोल देते हैं, और उसके बाद आप एनर्जी ड्रिंक दे सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे उसके शरीर में पानी की मात्रा भरा रहे। या फिर वो बच्चा को जो पेटझरी होता है, तो एक आता है पानी जो तोड़ के लड़का सबको पियाया जाता है, वो पिला दिया जाता है ताकि उसके शरीर में पानी की मात्रा बरकरार रहे। ये सब डिहाइड्रेशन को रोकने की प्रक्रिया है। मतलब डिहाइड्रेशन अर्थात वो चीज को वहां से निकलना, ताकि और शरीर में फिर कमी होना होता है। डी हाई डी और एसर का मतलब समझिए निकलना। क्या चीज? निकलना। अब मैं देखूंगा एक रूल्स है, जैसे देखिए यहाँ पे डी हाइड्रोजीनेशन। अब समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए एसन हुआ, आगे लगा डी, और बीच में मैं कह देता हूं आपको क्या, कि ये हो गया हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये बीच में हो गया हाइड्रोजन, आगे लगा डी, पीछे लगा डी, हो गया हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, ये आगे पीछे मिलाकर हो जाता है डिहाइड्रोजिनेशन, अर्थात रिमूव रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे अब लिखेंगे मैं पोस्ट में कि रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अब हाइड्रोजन का निकलना लिखेंगे। ठीक है, तो अब एक यहाँ पे एक रूल्स चलता है। ठीक है, मैं एक रूल आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। रिमूव रिमूव ऑफ हाइड्रोजन 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 ऑफ अल्कोहल in the
प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ Cu300। ठीक है। अब रिमूव ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 300। कॉपर 300 के बारे में अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। चलिए, कॉपर 300 के बारे में आपको हल्का सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, क्या समझना, ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए इधर, समझना क्या है इसके लिए। ठीक है, मैं कहीं और इसका अभिक्रिया करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चाहे आप एक पेज में ले लेता हूं, ध्यान से देखिए। कॉपर 300, जैसे आप पहले समझिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ आपने समझा निकेल, निकेल 300, तो ये क्या था भाई, एडिशन के लिए था। क्या चीज था, एडिशन के लिए था, एडिशन के लिए था। ओके, मतलब जोड़ने के लिए था, जोड़ने के लिए था। ओके, अब यहाँ पे कॉपर 300 आया, कॉपर 300 यानी कि रिमूव के लिए, कुछ के लिए आया, रिमूव के लिए, रिमूव के लिए आया, मतलब निकालने के लिए, निकालने के लिए। ओके, तो अगर निकेल का कहीं इस्तेमाल आप कर रहे हैं, अगर कहीं भी आप रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि निकेल का इस्तेमाल हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब कि वहां पे कोई ना कोई जुड़ा है। ठीक, अगर कॉपर 300 का इस्तेमाल हुआ है तो समझ जाना है कि वहां से कुछ ना कुछ निकला है। अब कुछ निकला है तो क्या निकला है पता तो करना पड़ेगा। तो यही आपको कॉपर 300 बताएगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ वो रिएक्शन से निकल रहा है। तो यहां अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, लिखा हूं रिमूव ऑफ हाइड्रोजन ऑफ, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, निकलेगा लेकिन कॉपर 300 के उपस्थिति में लिख लेगा। अब एक नंबर रिएक्शन इसके बताते हैं आपको। ठीक है, एक नंबर यहाँ देखेंगे तो इसका एक नंबर में रूल्स का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ, देख लीजिए ये रूल्स का, 2 नंबर रूल्स का मैं एक नंबर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नंबर, डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी 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 अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल इन द presence of presence of copper 300 aldehyde are formed, aldehyde are formed, aldehyde are formed। यानी कि अब कह रहा है कि अगर डिहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन अगर निकलता है किस प्राइमरी अल्कोहल से, तो किसकी उपस्थिति में, तो कॉपर 300 की उपस्थिति में होता है, तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब कहने का जो मतलब हुआ कि अगर प्राइमरी अल्कोहल से हम हाइड्रोजन निकालते हैं किसके प्रेजेंस में, कॉपर 300 के, तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा भाई, अल्डिहाइड बनेगा, दिमाग पे रखना है। ओके, तो ये आपको अल्डिहाइड निकलेगा, यहां देखना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। तो आर ओ इस तरह से हो गया आपका, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आप प्राइमरी अल्कोहल कह सकते हैं। ठीक है, या लिखना है, ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, अब इसका विक्रिया कराना है कॉपर 300 से, कॉपर 300 से इसका विक्रिया कराना है, तो ये बन जाएगा आपका कॉपर 300 से जैसा विक्रिया कराएंगे तो यहां से ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल्स में। ओके, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना भाई, आपको कैसे सारे कांड हो रहे हैं मैं सारा दिखाऊंगा आपको। यहाँ देखना, इस तरह से H हो गया, इस तरह से H हो गया, और यहाँ पे हो गया OH। ठीक है, अब आपने किसको डाला भाई, कॉपर 300। तो कॉपर 300 के निकालने का काम क्या है,
तो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। किसको निकाल देगा? हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। इस रिएक्शन से हाइड्रोजन को निकाल के फेंक देगा। तो चलिए मैं निकाल के फेंकता हूं, मुझे क्या पड़ा है भाई कि मैं आपको रखूं। चलिए मैं निकाल के फेंकता हूं। यहां से ये निकल गया, ठीक है, निकल गया, और ये आपका बाहर निकलेगा H2। तो ये बन गया RC। यहाँ पे एक बच रहा है H, तो यहाँ पे H आ गया, एक हाइड्रोजन बच रहा है, ऑक्सीजन बच रहा है, तो इस तरह से हो गया, यानी कि इस तरह से बन गया, प्लस में H2 बन गया। ओके, अब इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये आपको अल्डिहाइड कह सकते हैं। इसको कुछ कह सकते हैं, अल्डिहाइड, अल्डेहाइड। ओके, आराम से कह सकते हैं अल्डिहाइड, अल्डेहाइड। और इसको मैं कह सकता हूं प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, इसको मैं कह सकता हूं प्राइमरी अल्कोहल। ओके, देखिएगा भैया, प्राइमरी अल्कोहल कह सकता हूं। अगर मैं इसको प्राइमरी अल्कोहल कह रहा हूं, ठीक है, इसको मैं प्राइमरी अल्कोहल कह रहा हूं, तो ध्यान से देखिए अब क्या होगा। जैसे मैं, देखिए यहाँ पे मैं एक प्राइमरी अल्कोहल लेना चाहता हूँ, CH, यहाँ देखिए एक सेकेंड, CH3 और यहाँ पे CH2 और OH, ठीक है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, ये आप प्राइमरी अल्कोहल है, या इथेनॉल कह सकते हैं इसको, इथेनॉल, जो आजकल इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी कि पीने वाला अल्कोहल यही होता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल या पीने वाला अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया आपका, ठीक है। अब इसका अभिक्रिया आपको कराना है, कॉपर 300 के उपस्थिति में इसका अभिक्रिया करा देना है। कॉपर 300, कॉपर 300 के अभिक्रिया में उपस्थिति में करवा देना है। तो क्या बन जाएगा, CH3 और CHO। तो क्या बना भाई, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, और इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ओके, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल, ये हो गया इसका इथेनॉल। ओके, ये और में नाम हो गया, दोनों एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल। ओके, ये आपका नाम हो गया। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भाई सर तो बना दिए, लेकिन मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे लिए तो कुछ होना चाहिए ना जी। तो मैं आप ही के लिए तो यहाँ पर आया हूँ, वरना तो क्या पता था मुझे ऑफलाइन क्लास से निकलकर यहाँ ऑनलाइन में पहुंचने का। ये देखिए मैं आपके लिए आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, आप ही का काम करके जाऊंगा। ये देखिए भाई आ गया आपका। अब ये आपको हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा देना है कॉपर 300 की उपस्थिति में, ठीक है, हो जाएगा, करवा दिए। मैं सोचने की बातें नहीं है, यहाँ से देखिए ये निकल गया, ठीक है। अब इस तरह से बन गया क्या, CHO, ठीक है भाई। और यही आपका क्या हो गया, इथेनॉल कहिए या एसिटल्डिहाइड कहिए, एसिटल्डिहाइड कहिए। ओके, ये आपका ये बन गया, इथेनॉल कह सकते हैं या एसिटल्डिहाइड कह सकते हैं। इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को हल कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी जो बताया, ध्यान से देखना भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसके पीछे आइए। मैंने कहा क्या, रिएक्शंस में सुनिएगा, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर कितना, कॉपर कितना 300, अल्डिहाइड आर फॉर्म, यानी कि अल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, अल्डिहाइड बन जाता है। मैंने यहाँ पे आपको बनाकर दिखाया, रिएक्शन कराकर दिखाया, ठीक है। मैंने इसका नाम भी लिखा हूँ यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, और इसका नाम लिखा हूँ अल्डिहाइड। फिर इसके मैंने एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसके मैंने एग्जाम्पल आपको करवाया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसके एग्जाम्पल्स करवा के दिखाया कि कैसे कैसे ये बनता है। तो ठीक है, अब मैंने एक जाते जाते मैं एक बात बोलूंगा कि मैं एक बात बोला था कि आपके लिए मैं क्या दूंगा, तो आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में या जब मैं लाइव क्लास में आऊं तो आप इसको बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्लास में आप लिखेंगे। चलिए, तो इस तरह से ये आपका सवाल है डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसका अभिक्रिया आप किससे कर, हाइड्रोजन की उपस्थिति में किससे कराएंगे कि ये अपना क्या बनेगा, ठीक है, आपको दिखा देना है इसका, ठीक है। दूसरा रिएक्शन मैं देता हूं आपको, इस तरह से आपका एक रिएक्शन है, ठीक है, इस तरह से
और ये आपका रिएक्शंस है। अब कराना क्या है आपको, हाइड्रोजन से ही कराना है। और किसके उपस्थिति में होगा, कितना होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे, ठीक है। अंत में सवाल मैं हर दिन दूंगा आपको HW में, ये 2 सवाल आप करके आएंगे, ठीक है। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।